देखिएगा इसमें ये कहेंगे कि पहला जो है वो है सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन अ सॉलिड। अगर किसी सॉलिड को दूसरे सॉलिड में मिक्स कर दिया जाए तो उस सॉल्यूशन को मैं बोलता हूँ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन अ सॉलिड। अच्छा, अब है metal alloys are the solution of solid in a solid. For example, brass is a solution of zinc in copper. मतलब जिंक को कॉपर में मिला दिया जाता है तो ब्रास बन जाता है, तो ब्रास इज द सॉल्यूशन ऑफ जिंक इन कॉपर। सेकंड है सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड। ये समझ में आ गया, सॉलिड इन अ सॉलिड। जब किसी सॉलिड को दूसरे सॉलिड में मिला देते हैं तो उस सॉल्यूशन को बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन अ सॉलिड। क्लियर है सभी को? दूसरा है solution of solid in a liquid. Solution of solid in a liquid. अगर किसी सॉलिड को किसी लिक्विड में मिला दिया जाए तो उस सॉल्यूशन को बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड। एग्जांपल शुगर सॉल्यूशन, इसका एग्जांपल क्या था? ब्रास। ब्रास में क्या होता है? जिंक को कॉपर में मिला दिया जाता है तो सॉलिड को सॉलिड में मिला दिया। सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड, जब किसी सॉलिड को किसी लिक्विड में मिलाते हैं, जैसे शुगर सॉल्यूशन। शुगर क्या सॉलिड, शुगर को हमने लिक्विड में मिला दिया। ठीक, उसके बाद अगला है सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन अ लिक्विड। सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन अ लिक्विड, लिक्विड को ही लिक्विड में अगर मिला देते हैं तो वो सॉल्यूशन बन जाता है। तो हम ये कहेंगे विनेगर इज अ सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर। जब एसिटिक एसिड को थोड़ा सा हम पानी में मिला देते हैं तो वही सॉल्यूशन जो है वो क्या बन जाता है, उसको विनेगर बोलते हैं। तो इसका एग्जांपल है विनेगर, जिसको बोलते हैं सिरका। जो इनमें जो फास्ट फूड होते हैं, चाइनीज फास्ट फूड वगैरह, चाउमीन हो गया, मैक्रोनी हो गई, इन सब में जो चीज यूज होती है उसको विनेगर बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद में है सॉल्यूशन ऑफ गैस इन अ लिक्विड। सॉल्यूशन ऑफ गैस इन अ लिक्विड। सॉल्यूशन ऑफ गैस इन अ लिक्विड, जब सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड का मतलब क्या है कि अगर किसी लिक्विड में गैस को मिक्स कर देते हैं तो हम बोलते हैं कि दैट इज अ सॉल्यूशन ऑफ गैस इन अ लिक्विड। इसका मतलब क्या है कि गैस है, फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल ले लेते हैं सोडा वाटर। सोडा वाटर, सोडा वाटर क्या होता है? जब वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिला देते हैं, वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिला देते हैं तो उसको हम बोलते हैं सोडा वाटर। अच्छा, आप लोग ये पेप्सी, थम्स अप, कोका कोला वगैरह आपने आपने पिया ही होगा, कोल्ड ड्रिंक तो आप लोग पीते ही होंगे। अभी मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या किसी को भी? सर आ रही है। सर आ रही है। आ रही है। हाँ, तो ये कोल्ड ड्रिंक तो पीते होंगे आप लोग, नहीं पीते? यस सर। तो वो जो कोल्ड ड्रिंक होती है, कभी उस कोल्ड ड्रिंक के पीछे ना इंग्रेडिएंट्स में देखना, उसमें इंग्रेडिएंट्स में लिखा रहता है स्वीट एंड कार्बोनेटेड वाटर। कार्बोनेटेड वाटर का मतलब क्या है कि वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स रहती है। तो जब भी आप कोल्ड ड्रिंक को खोलते हैं तो आप देखते होंगे उसके अंदर बबल्स नजर आते हैं, छोटे 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 छोटे। उसका जो लिक्विड होता है उसमें आपको बबल्स नजर आते हैं कि नहीं आते? वो जो बबल्स होते हैं वो गैस के होते हैं। तो ये हो गया एग्जांपल सॉल्यूशन ऑफ गैस इन अ लिक्विड। उसके बाद फिर देखिए सॉल्यूशन ऑफ गैस इन अ गैस। सॉल्यूशन ऑफ गैस इन अ गैस, गैस का सॉल्यूशन गैस के ही अंदर। तो इसका एग्जांपल क्या है? एयर। एयर क्या है? एयर के अंदर बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होता है तो गैस गैस में मिली रहती है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसेस आपस में मिली रहती है। तो ये हमारे 5 टाइप के सॉल्यूशन हो गए। पांचों टाइप क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। ठीक है, फिर अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक है सस्पेंशंस।
सर जो सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशंस होते हैं उनमें हाँ। तो पहले मेल्ट करके बनाए जाते हैं ना, जो जैसे ब्रास है बिल्कुल वो भी मेल्ट तो करके, मेल्ट, मेल्ट तो करके। फिर उन्हें सॉलिड सॉलिड क्यों कहते हैं? क्योंकि जो मतलब हमने मेल्ट भी कर दिया ना, तो मेल्ट करने के बाद भी उसकी स्टेट ऐसी नहीं होती कि हम उसको ये कहें कि मैं उसको फेंकूंगा तो वो एकदम से फ्लो करने लगेगा, क्योंकि वो एकदम से ठंडा होकर एकदम से सॉलिड बन जाता है। तो वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही रहता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही वो लिक्विड में रहेगा। और उन दोनों को मेल्ट करते हैं, एक फर्नेस में डालते हैं। बेसिकली हम करते क्या है, अगर मुझे 5 ग्राम जिंक को 5 ग्राम कॉपर में मिक्स करना है ना, तो मैं 5 ग्राम जिंक का टुकड़ा लूंगा और 5 ग्राम कॉपर का टुकड़ा लूंगा, और दोनों को एक फर्नेस में, एक कंटेनर में रखूंगा और गर्म कर दूंगा। गर्म करूंगा, वो दोनों पिघलेंगे, आपस में मिक्स हो जाएंगे और फिर एक सॉलिड तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से जो वो मेरे को मिलेगा वो सॉलिड है ना, सॉलिड ही मिलेगा। समझ गए? यस सर। उसके बाद है दो सब्सटेंसेस, सस्पेंशंस। अगला टॉपिक है सस्पेंशंस। दो सब्सटेंसेस व्हिच आर इनसॉल्युबल इन वाटर फॉर्म सस्पेंशंस। वो सब्सटेंसेस जो कि पानी में घुल ही नहीं पाते, इनसॉल्युबल होते हैं, दे फॉर्म सस्पेंशंस। तो उनसे सस्पेंशन बनती है, उस चीज को हम सस्पेंशन बोलते हैं। सर सैंड और वाटर। हाँ, a suspension is a heterogeneous mixture in which small particles of a solid spread throughout a liquid without dissolving in it. Example: chalk water mixture, mud water, milk of magnesia, sand in water and flour in water. ये सारे एग्जांपल्स हैं सस्पेंशन के। सस्पेंशन मतलब कि जिसमें हम ये कहेंगे which are insoluble in water. सर ये लिखना है अभी? नहीं नहीं, कुछ नहीं लिखना, ये तो मैं आपको रिवाइज यहीं पर अभी कराने के लिए लिख रहा हूँ। मैं आपको नोट्स भेजूंगा। तो वो सब्सटेंसेस ओके सर। which are insoluble in water। आपके जो टेस्ट पेपर्स है वो मंडे को दूंगा मैं आप लोगों को। क्या सर? टेस्ट पेपर्स आपके चेक करके मंडे को दूंगा, मंडे को। ओके सर। सर Those substances which are insoluble in water are called suspensions। which are insoluble in water are called suspensions। example example है सर सैंड वाटर। हाँ बोलो। सर कार्बोनेटेड वाटर क्या होता है? कार्बोनेटेड वाटर होता है एक सॉल्यूशन ऑफ गैस इन अ लिक्विड, सोडा वाटर। वो मतलब सोडा वाटर को कार्बोनेटेड वाटर कहते हैं। यस। ओके। फिर अगला देखेंगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ अ सस्पेंशन। प्रॉपर्टीज ऑफ अ सस्पेंशन। प्रॉपर्टीज ऑफ अ सस्पेंशन। पहली प्रॉपर्टी है अ सस्पेंशन इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर। सस्पेंशन जो है वो हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है। हेटेरोजेनियस मिक्सचर का मतलब क्या है कि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उनको मैं अलग से आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। जो सस्पेंशन होता है, सस्पेंशन के पार्टिकल्स को हम अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये तो पहली प्रॉपर्टी हो गई सस्पेंशन की। दूसरी प्रॉपर्टी, द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन अ सस्पेंशन इज क्वाइट लार्ज। तो सस्पेंशन में जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं, जैसे मान लीजिए सॉल्वेंट क्या है, पानी। पानी के अंदर मैं सैंड को मिला रहा हूँ, तो सैंड का जो पार्टिकल्स होता है वो पानी के पार्टिकल से, यानी कि सॉल्वेंट के पार्टिकल से काफी बड़ा होता है। वो काफी बड़ा होता है, इसका मतलब क्या है कि इसीलिए वो उसके अंदर ना डिजॉल्व नहीं हो पाता, घुल नहीं पाता। ये समझ में आ गया? तो सर एक चीज पूछनी है। हाँ। सर जो ये ऑयल और हम वाटर को मिलाते हैं तो ये भी तो वही हुआ सस्पेंशन, वो भी तो नहीं मिलते। बिल्कुल। ठीक है सर। हाँ। अच्छा, तो हमने ये कहा सस्पेंशन इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर। हेटेरोजेनियस मिक्सचर का मतलब क्या है कि जिसमें जो पार्टिकल्स हैं वो अलग अलग मैं आइडेंटिफाई कर लूं, मेरे को दिखाई दे जाते हैं अलग अलग पार्टिकल्स। जैसे एक एग्जांपल है ऑयल इन वाटर।
तो ऑयल क्या होता है, ऑयल भी पानी में कभी घुलता नहीं है, डिजॉल्व नहीं होता है। तो ऑयल इज इजीली डिस्टिंग्विशेबल व्हेन इट इज मिक्स्ड विद वाटर। ऑयल ऊपर ही फ्लोट करता रहता है, तो ऑयल इज आल्सो, ऑयल इन वाटर इज आल्सो नोन एज अ टाइप ऑफ सस्पेंशन। ठीक है। तो थर्ड है, द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन कैन बी सीन इजीली। सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स हैं उनको आसानी से देखा जा सकता है, दे कैन बी सीन वेरी इजीली। फोर्थ प्रॉपर्टी है, द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन डू नॉट पास थ्रू अ फिल्टर पेपर। जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स हैं वो फिल्टर पेपर से पास नहीं होते। कैसे? अगर मान लीजिए हमने कहा सैंड वाटर की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं फिल्टर पेपर से सैंड वाटर को पास करने की कोशिश करूंगा तो वाटर तो पास हो जाएगा फिल्टर पेपर से, लेकिन सैंड पास नहीं हो पाएगा। तो सैंड जो है, सैंड फिल्टर पेपर पर आ रहा है। समझ गए? समझ गए? क्लियर है? Yes. Yes. तो sir. ये हो Yes. गया हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी। फिर फिफ्थ प्रॉपर्टी है, द सस्पेंशंस आर अनस्टेबल, द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन सेटल डाउन आफ्टर सम टाइम। जो सस्पेंशन होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, तो जो पार्टिकल होते हैं ना सस्पेंशन के, वो थोड़ी देर बाद ना सेटल डाउन हो ही जाते हैं। जैसे मैंने सैंड की बात करी, तो सैंड जो है वो थोड़ी देर बाद सेटल डाउन हो जाता है, नीचे बैठ जाता है, जाकर प्रेसिपिटेट हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं, the suspension scatters a beam of light passing through it because its particles are quite large। तो scatters का मतलब क्या होता है? तो स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को ना घेर लेना। तो ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा सस्पेंशन है, देखिए ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए मैंने कोई टॉर्च ली, टॉर्च में से मैंने टॉर्च को ऑन करा तो लाइट निकल रही है, और यहाँ पर इसके अंदर एक सस्पेंशन है। तो सस्पेंशन के पार्टिकल्स क्योंकि कंपेरेटिवली काफी बड़े होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मैंने टॉर्च ली और मैं इसको ऐसे टॉर्च को इसको इस पे पास करूंगा, तो इसके जो पार्टिकल्स है ना सारे के सारे, वो सारे के सारे ग्लो करने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल्स बड़े होते हैं सस्पेंशन के, तो वो क्या करते हैं, वो लाइट को ना घेरते हैं चारों तरफ से, लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लाइट यानी कि लाइट को वो स्कैटर कर लेते हैं। स्कैटर का मतलब होता है चारों तरफ से घेर लेना। वहीं अगर मैं वाटर की बात करूं, तो वाटर क्या करता है, वाटर लाइट को घेरता नहीं है। अगर मान लीजिए कोई हमारे पास, अच्छा ये जो कंटेनर है ना जिसमें ये सस्पेंशन है, ये कंटेनर ग्लास का बना हुआ है। तो ग्लास का मतलब क्या है कि मैंने अगर मान लीजिए किसी एक ग्लास के कंटेनर में किसी ग्लास के कंटेनर में वाटर ले लिया, वाटर, और यहाँ पर मैंने एक टॉर्च ली और टॉर्च से मैंने लाइट यहाँ से पास कराई, तो ये जो वाटर है, वाटर के थ्रू ऐसे ही लाइट पास हो जाएगी, बार बार निकल जाएगी लाइट। ये जो वाटर है ये ग्लो नहीं करेगा, वाटर ग्लो नहीं करेगा क्योंकि वाटर के पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि लाइट जो है वो इजीली पास कर जाएगी, तो लाइट बार बार निकल जाएगी। और ये जो होता है, जो सस्पेंशन होता है, सस्पेंशन के क्योंकि पार्टिकल्स बड़े होते हैं तो लाइट को स्कैटर कर देंगे। समझ में आ गया सभी बच्चों को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। उसके बाद बात करते हैं फॉरवर्ड्स की।
तो कॉनॉइड्स की जब बात करेंगे, एक तो हो गया बेटा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या होते हैं कि सॉल्यूट पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि उनको अगर मैं सॉल्वेंट के अंदर मिक्स करने की कोशिश करूं तो पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाते हैं, पूरी तरह से घुल जाते हैं। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज आती है हमारी सस्पेंशन। सस्पेंशन में क्या होता है, जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो काफी बड़े होते हैं कि अगर हम उनको घुलने की कोशिश भी करें तो भी वो घुल नहीं पाते, वो इनसॉल्युबल होते हैं, वो सॉल्वेंट में घुलते नहीं। अब तीसरा आती है कैटेगरी कॉलॉइड की। तो कॉलॉइड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो ना तो बहुत बड़े होते और ना बहुत छोटे होते हैं, दे आर इंटरमीडिएट बिटवीन अ सॉल्यूशन एंड अ सस्पेंशन। मतलब जैसे सस्पेंशन में बड़े पार्टिकल्स होते हैं तो उतने बड़े नहीं होते, उनसे तो थोड़े छोटे होते हैं। और सॉल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं तो उतने छोटे नहीं होते, सॉल्यूट से थोड़े से बड़े होते हैं। तो वो बीच के होते हैं, ना तो सॉल्यूट जितने होते हैं, ना तो सॉल्यूशन जितने छोटे होते हैं, और ना ही सस्पेंशन जितने बड़े होते हैं। उनका बीच का साइज होता है, इंटरमीडिएट साइज होता है। तो इसमें क्या है, a colloid is a kind of solution in which the size of particles here size of particles size of particles is intermediate between those in true solutions and in suspensions, is intermediate between true solutions and suspensions, is intermediate between true solutions and suspensions। ये होता है कॉलॉइड्स का। अब इसका जो एग्जांपल है सोप सॉल्यूशन, स्टार्च सॉल्यूशन, मिल्क, इंक एटसेट्रा, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। अब हम ये बोलते हैं a true solution can be distinguished from a colloidal solution by the fact that a true solution does not scatter a beam of light passing through it, but a colloidal solution scatters a beam of light passing through it and renders its path visible। ठीक है, तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें क्या होगा। दो चीजें देखते हैं हम, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था, ये तो हो गया ट्रू सॉल्यूशन का केस, ये तो हो गया ट्रू सॉल्यूशन का केस। ठीक है, तो इसमें तो क्या होता है कि ये जो लाइट है, ये वाटर जो है ना बीच का, ये वाटर बिल्कुल भी ग्लो नहीं करता। फिर सस्पेंशन का केस, सस्पेंशन में क्या होता है कि जो वाटर होता है वो पूरा का पूरा ग्लो करने लगता है, क्योंकि यहाँ पर जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है उनका साइज बहुत बड़ा है, तो वो पूरी की पूरी लाइट को स्कैटर कर लेते हैं। अब बात करते हैं कॉलॉइड की। तो कॉलॉइड होता है इन दोनों के बीच का। तो जब कॉलॉइड होता है तो कॉलॉइड का किस तरीके से बनेगा जरा वो देखिएगा। ये तो हो गया ट्रू सॉल्यूशन का केस, ये वाला। अब देखेंगे कॉलॉइडल सॉल्यूशन का। कॉलॉइडल सॉल्यूशन अगर हमने ऐसे लाइट डाली ना, इसमें क्या होगा, लाइट पास हो जाएगी। ठीक है, तो देखिएगा इसमें अंतर क्या होता है। कॉलॉइडल सॉल्यूशन, जो ट्रू सॉल्यूशन है, ट्रू सॉल्यूशन में जो बीच में ये ट्रू सॉल्यूशन है, जैसे प्योर वाटर है, तो ये वाटर पे बिल्कुल पूरी तरीके से आर पार निकल जाएगा और वाटर ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, वाटर ग्लो नहीं करेगा और ना ही ये दिखाई देगा कि लाइट का पाथ क्या है। दूसरा जो हमारा सस्पेंशन होता है, सस्पेंशन में क्या होता है कि ये पूरा का पूरा जो अंदर वाला पार्टिकल है पूरा का पूरा ग्लो करेगा। और अगर मैं कॉलॉइडल सॉल्यूशन की बात करूं, ये है कॉलॉइडल सॉल्यूशन। तो कॉलॉइडल सॉल्यूशन में क्योंकि ये इसके बीच का होता है,
यहाँ तो लाइट पार कर रही है और ये इसमें क्या हो रहा है, लाइट पार नहीं कर रही और ये ग्लो कर रहा है। अब इसमें क्या होगा, कोलोइडल सॉल्यूशन भी आर पार निकल जाएगा और जो बीच का पाथ है वो बीच का पाथ क्लियरली विजिबल होगा, मतलब लाइट आर पार जाती हुई वाटर के बीच में से दिखाई देगी, सॉल्यूशन के बीच में से लाइट आर पार जाती हुई दिखाई देगी। ये समझ में आ गया सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, उसके बाद देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स। तो जैसे मैंने सॉल्यूशंस की, सस्पेंशंस की, इनकी प्रॉपर्टीज की बात करी है, ऐसी कोलॉइड की प्रॉपर्टी अभी बताता हूँ आपको। कोलॉइड की प्रॉपर्टी क्या होती है? कोलॉइड्स की प्रॉपर्टीज है, पहली प्रॉपर्टी, a colloid appears to be homogeneous but actually it is heterogeneous, क्योंकि ये इंटरमीडिएट है, ये दोनों के बीच का है। तो बताता हूँ मैं आपको, इसमें ध्यान दीजिएगा कि कोलॉइड देखने में तो लगता है कि, देखने में ऐसा लगेगा कि होमोजीनियस है, लेकिन होमोजीनियस होता नहीं है, वो हेटेरोजीनियस होता है। पहली चीज तो ये। अच्छा, दूसरा क्या है, द साइज ऑफ पार्टिकल्स इन अ कोलॉइड इज बिगर देन दोज इन अ ट्रू सॉल्यूशन बट स्मॉलर देन दोज इन अ सस्पेंशन। तो जो साइज ऑफ पार्टिकल्स है वो तो हमने देख ही लिया। कोलॉइड के केस में साइज ऑफ पार्टिकल क्या होता है, वो सस्पेंशन से तो बड़ा होगा, सॉल्यूशन से तो बड़ा होगा और सस्पेंशन से छोटा होगा, दोनों के बीच का होता है, इंटरमीडिएट होता है। तीसरी इसकी प्रॉपर्टी क्या है, द पार्टिकल्स ऑफ मोस्ट ऑफ द कोलॉइड्स कैन नॉट बी सीन इवन विद अ माइक्रोस्कोप। तो ज्यादातर जो कोलॉइड्स होते हैं, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं, उनको मैं माइक्रोस्कोप की हेल्प से भी नहीं देख सकता। अच्छा जी, फोर्थ प्रॉपर्टी, द पार्टिकल्स ऑफ अ कोलॉइड कैन पास थ्रू अ फिल्टर पेपर। जो कोलॉइड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो फिल्टर पेपर से पास कर सकते हैं। मतलब क्या है कि ये कुछ प्रॉपर्टी तो सस्पेंशंस वाली लिए हुए है अपने अंदर और कुछ प्रॉपर्टी भी अपने अंदर सॉल्यूशंस वाली। ठीक, चार प्रॉपर्टीज ये हो गई। फिफ्थ प्रॉपर्टी है, द कोलॉइड्स आर क्वाइट स्टेबल। कोलॉइड्स स्टेबल होते हैं काफी। द पार्टिकल्स ऑफ अ कोलॉइड डू नॉट सेपरेट आउट ऑन कीपिंग। फिर सिक्स्थ है, अ कोलॉइड स्कैटर्स अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। और कोलॉइड बीम को स्कैटर कैसे करता है, बीम को स्कैटर इस तरह से करता है कि जो पाथ होता है ना बीच का, वो पाथ विजिबल होता है उसका। बताइए जी, लाइट का पाथ विजिबल होता है, बताइए, क्लियर है यहाँ तक? सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. सर ठीक है, हाँ जी बताइए, कोई डाउट है इसमें? नहीं? नहीं सर। नो चलिए, अब इसके बाद ये देखते हैं कि कोलॉइड्स जो होते हैं, ये कोलॉइड्स होते किस तरीके के हैं, हमने क्या इन्हें देखा है डे टू डे लाइफ में? तो हम कहेंगे कि हाँ, हमने कोलॉइड्स को देखा है और हम डे टू डे लाइफ में इनको काफी यूज भी करते हैं। तो अगली हेडिंग जो है, अगला जो टॉपिक स्टडी करेंगे वो हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स, मतलब कोलॉइड्स कितनी कितनी तरीके के होते हैं, ये देखना है। हेडिंग डालेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स, पहला कोलॉइड होता है सोल, SOL, सोल। दूसरा SOLID, सॉलिड सोल। तीसरा AERO, एरोसोल। चौथा इमल्शन, EMULSION, इमल्शन। पांचवा फोम, FOAM, फोम। सर थर्ड पे क्या लिखा है? एरोसोल, AEROSOL। सिक्स्थ होता है
सॉलिड फोम, सॉलिड फोम। और 7th होता है जेल, GEL, जेल। अब सबसे पहले बात करेंगे हम सोल की। तो सोल क्या है? सोल है, सोल इज अ कॉलॉइड इन विच tiny solid particles are dispersed in a liquid medium। सोल एक इस तरीके का कॉलॉइड होता है जिसमें छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड इन अ लिक्विड मीडियम। एग्जांपल, इंक, सोप सॉल्यूशन, स्टार्च सॉल्यूशन एंड पेंट। कभी अगर आपने इंक को देखा हो, इंक अगर आपने मान लीजिए इंक की एक ड्रॉप अपने हाथ पर आपने गिरा दी, तो आप देखेंगे इंक के ना छोटे 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 ड्रॉप्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स वो आपको दिखाई देंगे। तो इसका मतलब क्या है? ये वो वाला सॉल्यूशन हो गया कि अगर मैं इसको देखूंगा ऐसे, अगर मैं देखूंगा तो मेरे को ऐसा सच ही लिक्विड दिखाई देगा कि ये ऐसा होमोजेनियस लिक्विड है जिसमें अलग अलग नहीं हो रहे हैं पार्टिकल्स। ठीक है, इनडिस्टिंग्विशेबल नहीं है, मतलब देखने में तो होमोजेनियस दिखाई देगा। लेकिन इंक को अगर मैंने किसी जगह पर एक बूंद गिरा दिया और गिराने के बाद मैं उसको थोड़ी देर बाद साफ करने की कोशिश करूंगा, तो मुझे दिखाई देगा मेरी उंगली पर छोटे छोटे जैसे पाउडर सा आ गया हो इंक का, ऐसा होता है। ठीक है, करके देखा है किसी ने ये ऐसा? देखा नहीं होगा शायद, आप लोग इंक का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो सोल का एक एग्जांपल हो गया बेटा इंक। ठीक, अच्छा जी, उसके बाद बात करते हैं सॉलिड सोल की। सॉलिड सोल क्या होता है? Solid soul is a colloid in which solid particles are dispersed in a solid medium. Example, colored gemstones। तो colored gemstones जो अंगूठियां पहनते हैं ना लोग हाथ में, तो उसमें दिखाई देता है कि थोड़ा सा ना ट्रांसपेरेंट सा होता है वो मीडियम। उसके अंदर छोटे छोटे आपको दिखाई देते होंगे, छोटे छोटे डॉट 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 डॉट, मतलब छोटे छोटे और पार्टिकल्स भी हमने उसमें डिस्पर्स कर रखे होते हैं। तो वहां पर क्या होता है कि सॉलिड के अंदर सॉलिड जो है वो डिस्पर्स कर रखा होता है। तो अगर मैं दूर से देखूंगा किसी भी, जो जिनको बोलते हैं हम रत्न बोलते हैं, रत्न, नगीना, नगीना जो होता है, मतलब जो छोटे छोटे जो उंगलियों में अंगूठी पहनते हैं उसके ऊपर जो जेम्स लगे रहते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो उसकी उसमें ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए हम उसको ऐसे दूर से देख रहे हैं तो दूर से लगेगा कि ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट मतलब एक ही तरीके के पार्टिकल का बना हुआ है, दूर से तो ऐसा लगता है। लेकिन अगर मैं उसको नजदीक लाकर देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि अंदर छोटे 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 सॉलिड पार्टिकल्स उसमें डिस्पर्स है। तो सॉलिड के अंदर जब सॉलिड पार्टिकल्स डिस्पर्स होते हैं उसको मैं बोलता हूँ सॉलिड सोल। एग्जांपल इसका जेम्स। तो जेम्स वो नहीं है, कैडबरी जेम्स नहीं है ये खाने वाली, ये वो वाली जेम्स है जो रिंग वगैरह में डाली जाती है। सभी को समझ में आ रहा है? Yes, sir. अच्छा, इसके बाद अगला है एरोसोल। एंड एरोसोल इज अ कॉलॉइड इन व्हिच अ सॉलिड और लिक्विड इज डिस्पर्स्ड इन अ गैस, in which a solid or liquid is dispersed in a gas, where solid is dispersed in a gas is smoke। अगर मैं बात करूं स्मोक की, तो which is soot in air and automobile exhaust। कभी आप नोटिस करना कि जैसे सर्दियों के दिन होते हैं, तो सर्दियों के दिन में कभी आप नोटिस करना जो डीजल की जो कार होती है ना, डीजल की कार को अगर आप स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट करते ही एकदम से ना काला धुआं निकलता है, इनिशियली काला धुआं निकलता है उसमें से। और अगर आपने नोटिस करा हो कि अगर वो काला धुआं किसी दीवार पर लग जाए या कहीं फर्श पर लगे, तो उसमें जब थोड़ी देर बाद आप देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे ब्लैक कलर के छोटे 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 डॉट्स जमीन पर गिरे हुए हैं। दीवार पर भी अगर लग जाता है तो ब्लैक कलर का ना एक निशान पड़ जाता है उस पर, और उसको अगर आप हाथ से साफ करोगे तो आपको ब्लैक कलर का पाउडर सा नजर आएगा। वो क्या होता है? वो ये है, उसको हम एरोसोल बोलेंगे। एरो का मतलब क्या है? एयर। और सोल का मतलब क्या है? एनीथिंग व्हिच इज डिस्पर्स्ड इन इट। तो वहां पर क्या है कि सॉलिड पार्टिकल्स एयर के अंदर मिक्सअप होते हैं। तो जब एयर के अंदर सॉलिड मिक्स होता है, एक तो ये हो गया एरोसोल का एग्जांपल। दूसरा, जब एयर के अंदर व्हेन लिक्विड इज डिस्पर्स्ड इन गैस, जब एयर के अंदर लिक्विड मिला हुआ होता है, तो उसका एग्जांपल क्या है? आपने देखा होगा जो ब्यूटी पार्लर्स वगैरह में यूज करते हैं बालों को एक जगह सेट करने के लिए, हेयर स्प्रे यूज करते हैं। तो हेयर स्प्रे में क्या होता है कि उसमें सॉलिड पार्टिकल्स, सॉरी लिक्विड होता है, और लिक्विड जो है
वो गैस के अंदर डिस्पर्स करे रखते हैं। तो उससे होता क्या है कि अगर आपके बाल काफी ड्राई हैं तो उसके ऊपर अगर मान लीजिए आप किसी शादी या पार्टी में जा रहे हैं और आप तैयार होकर जा रहे हैं कायदे से, तो बालों में हेयर स्प्रे डालते हैं। तो हेयर स्प्रे डालने से होता क्या है कि ऐसा लगता है कि जैसे बाल आपके गीले हैं, जैसे लिक्विड हो उसमें, लेकिन होता नहीं है उसमें लिक्विड, वो गैस के अंदर लिक्विड डिस्पर्स होता है। तो इसमें दो एग्जांपल्स हैं, एक तो एरोसोल का दो एग्जांपल हैं, एक तो स्मोक और दूसरा एग्जांपल है हेयर स्प्रे। हेयर स्प्रे। फिर बात करते हैं अगले टाइप के कोलॉइड की। अगले टाइप का कोलॉइड है हमारे पास इमल्शन। An emulsion is a colloid in which minute droplets of one liquid are dispersed in another liquid, which is not miscible with it. Example: milk, butter, and face cream. अगर मैं मिल्क की बात करूं तो मिल्क में क्या होता है, मिल्क में फैट होता है और वो फैट पूरी तरीके से मिल्क जो लिक्विड होता है उसमें वो घुलता नहीं। तो ये जो हो गया, ये एक एग्जांपल हो गया कोलॉइड का। दूसरा है बटर। अगर हम बटर की बात करें तो बटर जो होता है, बटर निकलता कैसे है कि अगर मान लीजिए हम दही होता है ना, दही, अगर हम दही को चर्न करने लगे, अगर एक तो मिक्सी आती है उसको चर्न करने के लिए, और एक जो मटकी होती है, गांव की लेडीज किया करती थी कि मटकी के अंदर रखकर उसको, और वो मतलब हाथ से ऐसे 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 उसको करते थे। तो उसमें क्या होता था कि बटर लाइट होता था तो बटर ऊपर आ जाता था और जो दही है, दही का लिक्विड पोर्शन नीचे आ जाता था, जिसको आप बोलते हो मट्ठा या छाछ। ठीक है, तो वो चीज अलग हो जाती थी। तो हमने ये कहा कि बटर, और उसी इसी वजह से आपने सुना होगा कि जो छाछ होता है उसको इंग्लिश में बटर मिल्क बोला जाता है। बटर मिल्क मतलब ये वो चीज है जो बटर में से निकली है। होता जबकि उल्टा है कि वो बटर जो है वो निकलता उसमें से, दही में से। अच्छा, और तीसरा एग्जांपल हो गया फेस क्रीम का। तो फेस क्रीम में भी क्या होता है कि फेस क्रीम सर्दियों में अगर आप देखेंगे तो आपको काफी हार्ड नजर आती है, और अगर आप उसी फेस क्रीम को गर्मियों में देखेंगे तो वो काफी ना सॉफ्ट सी हो जाती है, और उसमें से ऐसा लगता है जैसे थोड़ा थोड़ा सा पानी अलग हो रहा हो, इस तरीके से हो जाता है उसका। तो फेस क्रीम, ये एग्जांपल हो गया मिल्क, फेस क्रीम और बटर, ये इमल्शन का एग्जांपल हो गया। मिल्क, बटर और फेस क्रीम। मिल्क, बटर और फेस क्रीम, बताइए क्लियर है? इमल्शन समझ में आ Yes, sir. गया? ठीक है, उसके बाद अगला देखते हैं फोम। द फोम इज अ कोलॉइड इन व्हिच अ गैस इज डिस्पर्स्ड इन अ लिक्विड मीडियम। एग्जांपल: फायर एक्सटिंग्विशर, फोम, सोप बबल्स, शेविंग क्रीम। ठीक है, तो ये सारे के सारे फोम हो गए। ये कौन से फोम है? जैसे कि जहां पर एक गैस जो है वो लिक्विड मीडियम में डिस्पर्स होती है, लिक्विड मीडियम में चारों तरफ फैली हुई होती है। जैसे हमने कहा कि अगर मान लीजिए मैं बात करता हूँ डिटर्जेंट पाउडर की। हमने डिटर्जेंट पाउडर लिया और डिटर्जेंट पाउडर को एक बकेट में पानी इकट्ठा करा और पानी में हमने उसको डाल के और खूब अच्छे से हमने हाथ से या पानी उछाल उछाल के हमने उसको शेक करा खूब अच्छे से। तो जब हम उसको शेक करते हैं तो शेक करने पर होता क्या है कि उसमें ना झाग बनने लगते हैं, जिसको हम LATHER लेदर बोलते हैं। तो वो झाग बनने लगते हैं। तो वो जो फोम होता है ना, उस फोम को हम क्या बोलते हैं कि वो फोम कहाँ पर है, वो फोम किसमें मिक्सअप है, वो फोम मिला हुआ है इसमें, लिक्विड में। और जबकि लिक्विड में वो सॉल्यूबल नहीं होता। जो लिक्विड होता है, पानी जो होता है, पानी तो बकेट में बिल्कुल नीचे रह जाता है, लेकिन फोम धीरे 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 ऊपर आ जाता है। तो उस फोम, ये फोम जो है, ये एग्जांपल हो गया सोप बबल्स का। फोम का एग्जांपल हो गया सोप बबल्स। बताइए, समझ गए सब बच्चे? समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी। उसके बाद बात करते हैं सॉलिड फॉर्म की। द सॉलिड फॉर्म इज अ कोलॉइड इन व्हिच अ गैस इज डिस्पर्स्ड इन अ सॉलिड मीडियम। सॉलिड फॉर्म क्या होता है? सॉलिड फॉर्म ये हो गया, ये तो फॉर्म हो गया नॉर्मल। सॉलिड फॉर्म ये जो हमारे घरों में गद्दे होते हैं ना, जो हम गद्दे यूज करते हैं बेड पर, सोफा पर, जो गद्दे होते हैं वो सॉलिड फॉर्म होते हैं। उसमें क्या होता है कि
मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ऐसा होता है कि जैसे कपड़ा हो और कपड़े के बारीक 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 थ्रेड्स हो और थ्रेड्स के बीच में छोटे 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 एयर बबल्स, मतलब छोटा छोटा एयर स्पेस छोड़ दिया गया हो। तो बिकॉज बीच में एयर स्पेस होता है, जैसे कि स्पॉन्ज होता है, तो एयर स्पेस होता है, इसी वजह से मैं उसको दबा पाता हूँ और वो दब जाता है, क्योंकि एयर स्पेस के अंदर से जो एयर होती है वो प्रेस करने से एयर बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो ये एग्जांपल होता है सॉलिड फॉर्म का। हम इसको बोलेंगे स्पॉन्ज, मैट्रिसेस, स्पॉन्ज एक्सेट्रा। मैट्रिसेस मतलब गद्दे और स्पॉन्ज, ये हो गया। फिर जेल की बात करते हैं। जेल में क्या होता है? तो जेल इज अ सेमी सॉलिड colloid in which there is a continuous network of solid particles dispersed in a liquid। तो जेल्स आपने देखे होंगे। जेल किस तरीके के होते हैं? जैसे मान लीजिए हम सुबह टूथपेस्ट करते हैं, तो टूथपेस्ट में आपने देखा होगा जो जेल वाला टूथपेस्ट होता है उसमें क्या होता है कि ट्रांसपेरेंटली दिखाई देता है मेरे को वो। और वो ऐसा होता है कि उसको अगर आप छुओगे तो वो दब जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ना तो वो, और अगर मैं उसको फेंकूंगा तो वो मतलब फ्लो नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि ना तो वो सॉलिड है, क्योंकि सॉलिड होता तो मैं उसको पकड़ पाता, मैं पकड़ ही नहीं पाता उसको। वो तो मतलब ऐसा होता है कि चिपचिपा होता है एकदम, पकड़ेंगे उसको तो वो जो टूथपेस्ट होता है उसको पकड़ेंगे तो वो दब जाएगा, ऐसे फैल जाएगा। ठीक है, और अगर हम उसको फेंकने की कोशिश करेंगे तो फेंकेगा भी नहीं, मतलब ना तो वो लिक्विड है ना वो सॉलिड है। तो इसीलिए ऐसी चीज को बोल देते हैं सेमी सॉलिड। The gel is a semi-solid colloid in which there is a continuous network of solid particles। और उसके अंदर छोटे छोटे डॉट 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 आपको क्रिस्टल्स से नजर आते हैं, तो इसको हम बोलते हैं जेल। इसका एग्जांपल है जेलीज, जेल टूथपेस्ट, जेलीज एंड जेल टूथपेस्ट। ये इसका एग्जांपल हो गया। बताइए जी, क्लियर है इतना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी। फिर अगला टॉपिक है कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। नोट करिएगा, क्या नोट मत करो, बता रहा हूँ आपको। concentration of a concentration of a solution। concentration क्या होता है? जो, अगर मैं बोलूं द सॉल्यूशन हैविंग स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज सेड टू हैव लो कंसंट्रेशन। अगर किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट की क्वांटिटी बहुत कम है, मतलब अगर मान लीजिए वाटर में मैंने बहुत मामूली सी चीनी मिला दी, तो मैं बोलूंगा कि उस शुगर सॉल्यूशन में वो शुगर सॉल्यूशन ज्यादा कंसंट्रेटेड नहीं होगा, उसका लो कंसंट्रेशन होगा। अच्छा, द सॉल्यूशन हैविंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज सेड टू बी ऑफ हाई कंसंट्रेशन। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए किसी सॉल्वेंट में मैंने बहुत ज्यादा सॉल्यूट मिला दिया, तो हम बोलेंगे कि उसका कंसंट्रेशन बहुत हाई है, बहुत ज्यादा है। तीसरा, द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये चीज होती है कि कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन ये होता है कि अगर ज्यादा क्वांटिटी में सॉल्यूट मिला हुआ है तो मैं बोलूंगा हाई कंसंट्रेशन है, और अगर कम क्वांटिटी में सॉल्यूट मिला हुआ है तो मैं बोलूंगा लो कंसंट्रेशन। उसके बाद हम बोलते हैं इन द केस ऑफ अ सॉलिड सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन अ लिक्विड। अब थोड़ा सा आप किसी रफ नोटबुक में थोड़ा सा नोट कर लेना, अब जो बता रहा हूँ वो नोट कर लेना।
when a solid solute is dissolved when a solid solute is dissolved in a liquid, then the concentration of solution then concentration of solution is equal to mass of solute upon mass of solution into 100 और कंसंट्रेशन जो है वो हमेशा परसेंटेज में निकाला जाता है तो कंसंट्रेशन जो है हमेशा परसेंटेज में निकाला जाता है और परसेंटेज जो है परसेंटेज का कोई यूनिट नहीं होता ये एक रेशो है मास ऑफ सॉल्यूट मतलब सॉल्यूट अगर ग्राम में है तो सॉल्यूशन का भी मास हम ग्राम में ही लेंगे अगर सॉल्यूट का मास किलोग्राम में है तो सॉल्यूशन का मास भी हम किलोग्राम यूनिट्स में ही लेंगे तो ये एक रेशो होता है परसेंटेज में निकाला जाता है इसके बाद है वेयर इसमें लिखेंगे वेयर मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा ये होगा टोटल मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट ये होता है मास ऑफ सॉल्यूशन अब इसी तरीके से इसमें क्वेश्चंस आ जाते हैं तो ये क्वेश्चन लिखिएगा A solution contains a solution contains a solution contains 30 gram of sugar dissolved in 30 gram of sugar dissolved in 30 gram of sugar सर हाँ ये आपके नोट्स में नहीं है नोट्स में है फिर भी लिखवा रहा हूँ कर लोगे तो ठीक है नहीं तो कोई बात नहीं ज्यादा मुश्किल नहीं है न्यूमेरिकल ओके सर आसान है A solution contains 30 gram of sugar dissolved in 370 gram of water 370 gram of water calculate the concentration of this solution calculate the concentration of this solution concentration of this solution the concentration of solution is equal to होता है mass of solute upon mass of solvent into 100 mass of solute upon mass of solvent mass of solution sorry solvent नहीं solution mass of solution into 100 और पूरे जो इन्होंने बोला 30 ग्राम शुगर डिसॉल्व्ड इन 370 ग्राम ऑफ वाटर ठीक है तो मास ऑफ सॉल्यूट क्या है सॉल्यूट है शुगर और मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट 30 प्लस 370 into 100 ये हो गया 30 अपॉन 400 0 से 0 कैंसिल
into 100, एक 0 से एक 0 यहाँ पर कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2.5 into 3 ये हो गया 7.5%। और यहाँ लिखेंगे बाई मास। बाई मास का मतलब क्या है, क्योंकि मैंने ऊपर भी मास लिया और नीचे भी मास लिया है, तो ये कंसंट्रेशन होता है 7.5% बाई मास। ठीक है, क्योंकि जब हम यहाँ तो ये कर रहे हैं कि एक सॉलिड जब लिक्विड के अंदर मिक्स होगा तो उसका सॉल्यूशन कंसंट्रेशन कैसे निकालें, जब एक सॉलिड लिक्विड के अंदर मिक्स होगा। आगे कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे भी करेंगे जहां पर एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड में हम मिक्स कर देते हैं, तो उस केस में जब कंसंट्रेशन निकालते हैं तो वो कंसंट्रेशन निकलता है बाई वॉल्यूम। वहां पे हम देखते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। बताइए इतना समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है, यस सर। तो बस आज आप इतना ही करिए। इसके नोट्स में आपको भेज देता हूँ, अभी भेज रहा हूँ, 5 मिनट में आप चेक कर लीजिएगा। और एक मिनट वेट करिए जरा। ठीक है जी, तो इसके नोट्स में आपको भेज दूंगा, आप लोग कंप्लीट करिएगा, बाकी कल मैथ्स करते हैं आगे कंटिन्यू। ठीक है, थैंक यू सर। ओके Yes, sir. ओके जी, ओके। सैटरडे संडे क्लास होगी? हाँ, सैटरडे संडे तो क्लास होगी, सैटरडे को होगी, संडे को ऑफ होगा। ठीक है सर। ठीक है, सर मेरी 1 जून से समर वेकेशन स्टार्ट हो रही। दिव्यांशी बोल रहे थे ना? यस सर, यस। मेरी भी। चलो ठीक है, मैं बात कर लूंगा आप बच्चों से, आपका टाइम चेंज कर देंगे अगर ऐसा होगा तो। अगर सभी की छुट्टियां होंगी तो टाइम चेंज कर देंगे। ठीक है, अक्षत तुम्हारी वेकेशंस कब से हैं? अक्षत वेकेशंस कब से हैं तुम्हारी? अक्षत सर भैया कह रहा है उसकी 30 मई से 30 जून। अच्छा, अनिकेत की 30 मई से कब तक है छुट्टियां? 30 जून। अरे वाह, बहुत बढ़िया, 1 महीने की छुट्टी है, बहुत अच्छा है। चलिए ठीक है। सर पार्टी क्या? सर कह रहे हैं पार्टी दे दो। अच्छा, पार्टी देनी है। चलो ठीक है, पार्टी भी हो जाएगी, लॉकडाउन खत्म हो जाए जरा। सर लॉकडाउन खत्म होने के बाद तो सबसे बड़ी पार्टी होगी, लोगों को बाहर जाने को निकलने के। चलिए ठीक है, बाय बाय। सर बाय।